आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ स्ट्रेट पैंट की कटिंग, जो कि बिल्कुल सिंपल और आसान तरीके से आपको बताऊँगी। वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक ज़रूर कर देना जी। तो यहाँ पे मैंने ना कपड़े को डबल फोल्ड कर लिया है, मतलब लेंथ की तरफ से फोल्ड नहीं करना है, ये मैंने चौड़ाई की तरफ से जो कन्नी से कन्नी मिला के जैसा आप देख रहे हैं वैसे फोल्ड किया है। ये मेरी तरफ से यहाँ से खुला है, वो दूसरी साइड से बंद है, तो डबल फोल्ड कर लिया है इसको चौड़ाई से। अब यहाँ पे ये जो कन्नी होती है ना, इसकी वजह से कपड़े में ना खिंचाव सा रहता है, तो यहाँ पे मैंने मार्क लगा दिया है, जिससे कि ये कपड़ा के अंदर अंदर हम मार्क लगाएंगे और इसको बाद में हम कट कर देंगे। ऊपर भी कपड़ा ऊपर छोटा बड़ा था, तो इसको एक बराबर करने के लिए ऊपर भी मैंने मार्क लगा दिया। अब जितने भी मार्क लगाएंगे इनके अंदर लगाएंगे। यहाँ से 2.5 इंच का मैंने मार्क ये लगाया है, जो फोल्डिंग के लिए यहाँ पे मैं लगाऊंगी लास्टिक इसमें राउंड में ऊपर क्या बोलते हैं इसको कमर में। तो उसके लिए मैंने 2.5 इंच यहाँ पे छोड़ा है, 2 इंच भी छोड़ सकते हैं। जो मैं लास्टिक डालने वाली हूँ वो 1.25 इंच चौड़ाई में है, तो मैंने 2.5 इंच छोड़ा है। ज़्यादा भी रहेगा तो कट कर देंगे। तो हमेशा इस तरीके से एक्स्ट्रा कपड़ा ज़रूर छोड़े लेके चलें। 2 रखना है तो रख सकते हैं, 2.5 मैंने रख लिया है। तो यहाँ पे लगाया है लेंथ। उसके बाद ये जो मैंने फोल्डिंग का मार्क लगाया था उसके नीचे से इंची टेप रखा था, तो यहाँ पे लगा दिया मैंने जितनी भी मुझे लंबाई चाहिए पैंट की। तो इसकी यहाँ पे 36.5 लंबाई है। तो उसके बाद मैंने 2 इंच का मार्क और नीचे लगाया है मोरी की साइड, जो हम फोल्डिंग करते हैं मोरी को। तो ये यहाँ पे 2 मार्क यहाँ पे लगा लिए हैं, एक तो लेंथ जितनी चाहिए और उसके बाद एक्स्ट्रा मार्क लगाया है दूसरा वाला फोल्डिंग का। अब यहाँ पे हम लगाते हैं ये निशान के अंदर अंदर लगाना है हमको। यहाँ पे हिप का नाप, जो आसन का नाप लगाते हैं, जितने भी आपकी राउंड में कमर हो उसका 4th पार्ट करना है हमको, और उसके अंदर 2 इंच ऐड करेंगे। अभी इसकी ये जो मैं बना रही हूँ इसकी 36 इंच मतलब कि 36 इंच कमर है, तो 36 का 4th पार्ट हो गया है, कर लिया है। उसके बाद 9 इंच, 9 के अंदर 2 इंच मैंने ऐड कर दिया है। अब ये जो नीचे वाला मार्क लेते हैं ये वाला, या तो आप जितनी कमर ली है उतना भी 11 इंच ले सकते हैं, जैसे ये टोटल 11 इंच हो गया। तो उसके अलावा अगर आपको ये मेजर करके लगाना है तो यहाँ पे हमको लगाना होता है आपके हिप का मार्क। हिप जितनी भी आपकी राउंड में हिप है उसका 3रा पार्ट करना है, 3rd पार्ट। तो ये आसन वाला फिर नीचे वाला जो मार्क है वो लगा लेंगे। अब आगे की ओर मैंने 2.5 इंच बढ़ाया है, ये वाला 2.5 इंच बढ़ा के रखा है। अगर आप ज़्यादा हैवी साइज़ का बना रहे हैं तो यह 3 इंच भी कर सकते हैं। 2.5 इंच मैं नॉर्मली सबका रख देती हूँ। तो वहाँ से लेके यहाँ तक देखो ये कितना हो गया, यहाँ पे 13.5 इंच होता है। वो जो मार्क लगाया है ना कन्नी वाला, बस उसके अंदर का ही नाप लेना है, दूसरा तो आप कपड़ा भूल जाइए क्योंकि वो तो कटिंग में जाएगा। तो 13.5 इंच का हो गया है यहाँ से के यहाँ तक टोटल। तो इसका हाफ कर लिया है और यहाँ पे मार्क कर दिया है मैंने। 13.5 का हाफ हो गया है 6.25 इंच। तो नीचे तक अब 6.25 इंच का मार्क लगाते जाना है। ये वाला यहाँ पे भी मैं सीधा कर लेती हूँ ताकि हमको मार्क लगाने के लिए आसानी रहे। तो नीचे तक 6.25 इंच का जैसे हमने वहाँ पे सेंटर निकाला है इसका, यहाँ तक मार्क करते जाना है नीचे तक। अब इस मार्क को ऊपर तक सीधा ऐसे यहाँ पे लाइन लगा देते हैं, इसको मिला देते हैं जो मार्क लगाए थे सेंटर वाला, ठीक है। तो अब ये यहाँ से हो गया हाफ। अब आप लगाते हैं यहाँ पे मोहरी का नाप। तो यहाँ तक मैंने लगा लिया है, ये जो पहले लगाया था, ठीक है। तो सीधी इस तरीके से सीधी लाइन खींच लेनी है। अब 7 इंच मुझे रखनी है मोहरी खुली। 7 इंच का हाफ हो गया 3.5 इंच। 7 इंच का हाफ हो गया 3.5 इंच। तो 3.5 इंच इस साइड, 3.5 इंच दूसरी साइड। ये जो बीच वाली हमने लाइन लगाई है ना, इससे आधा ही उधर आधा उधर मोहरी का मार्क लगेगा। टोटल 7 इंच है,
तो 3.5 इंच। अब यहाँ से ये जो ऊपर वाला लेंथ वाला मार्क है, अब देख रहे हैं ना, यहाँ से लेके ऊपर तक लगाया है मैंने 13 इंच का मार्क। ये क्यों लगाना है, यहाँ पे हम स्ट्रेट रखेंगे पैंट को। अगर बिल्कुल आपको स्ट्रेट बनाना है ना, तब तो इस तरीके से इसको स्ट्रेट लाइन खींच लेनी है और यहाँ से ऊपर कॉर्नर से लेके यहाँ तक 13 इंच तक जो मैंने मार्क लगाया, यहाँ तक इसको यहाँ पे शेप दे देनी है ऐसे सिंपल, जैसा भी आप वीडियो में देख रहे हैं वैसे ही। अगर आपके पास ये शेप पट्टी है तो आप शेप पट्टी से डायरेक्ट भी इसको ऐसे करके नीचे मोहरी तक मार्क लगा सकते हैं। अगर आपके पास शेप पट्टी नहीं है, अब सबके पास शेप पट्टी अवेलेबल नहीं होती है, तो जैसा मैंने आपको मार्क लगाना सिखाया ना, बताया ना, 13 इंच नीचे से मोहरी से तो ऊपर से लेके ऐसे फिर इसको मिला देना है। 13 इंच सभी साइज़ के लिए ये एक फॉर्मूला है। 13 इंच आप लगा के सीधी लाइन, अब यहाँ से ऐसे हम इसको फिर शेप दे सकते हैं। अगर आपके पास शेप पट्टी नहीं है तो ये बहुत ही अच्छा और सिंपल सा तरीका है स्ट्रेट पैंट बनाने का। इससे आपकी पैंट बिल्कुल स्ट्रेट बनेगी और बहुत अच्छी इसकी फिटिंग आएगी। अब मैं आपको एक बार फिर से सभी नाप जैसे मैंने लगाया वो आपको बता देती हूँ। ऊपर से मैंने 2.5 इंच का मार्क लगाया है जो कि फोल्डिंग के लिए, बेल्ट के लिए, और यहाँ से मैंने 36 जैसे कमर थी उसके हिसाब से 10 इंच चौथा भाग करके आसन का मार्क किया है। फिर यहाँ पे आगे मैंने जो आसन की आगे आसन बढ़ाते हैं वो 2.5 इंच बढ़ाया है। उसके बाद उसका सेंटर निकाल के ये बीच वाली लाइन लगाई है और ये नीचे से ये मोहरी वाली जो थी मोहरी 3.5 इंच दोनों साइड लगाई है। अब यहाँ से 13 इंच का मार्क लगाया है, सीधा लाइन लगाई है। उसके बाद यहाँ से लेके ऐसे इसको शेप दे दी है। सिंपल है, मैंने दूसरी बार भी आपको अच्छे से शॉर्ट में समझाने की कोशिश की है। आई होप आपको समझ गया होगा। बिल्कुल सिंपल सा तरीका मैंने आपको बता दिया है। और यहाँ से ना थोड़ा सा जैसे कभी कभी कॉर्नर निकल आता है तो इसको ऐसे थोड़ा सा गोलाई दे देनी है ताकि बाद में कॉर्नर सा ना निकले। तो अब इसकी करेंगे कटिंग। तो ऐसे मैंने थोड़ा दूसरे मार्क से भी मार्क लगाने की कोशिश किया ताकि आपको अच्छे से दिखे। तो ऊपर का सबसे पहले मैंने ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा था छोटा बड़ा वाला उसको काट दिया। अब ये जो आसन वाली जैसे जैसे हमने मार्क लगाए हैं ये गोलाई का मार्क, ऐसे ही इसको कट करते जाना है। मतलब जैसे जैसे मार्क लगाए हैं वैसे ही कट करते जाना है। अब जो ये फ्रंट पल्ले जो हैं वो कट के तैयार हुए हैं फ्रंट का जो 2 पीस, तो बैक के 2 पीस अब कटिंग करेंगे। उसमें हल्का सा चेंजेस करेंगे जिससे कि फिटिंग बहुत अच्छी आती है। और क्योंकि इसमें हमने सिलाई मार्जिन भी ऐड नहीं किया है तो उसमें हम सिलाई मार्जिन भी ऐड करेंगे। सिंपली इसको जैसे जैसे मार्क किया है वैसे वैसे ही इसको कटिंग कर लेना है। तो ये जो मैंने आपको 13 इंच वाला मार्क बताया है ना, ये आप हमेशा याद रखोगे और आपको बहुत आसानी रहेगी इस तरीके से पैंट को कटिंग करने में। बहुत ही आसान तरीका है, बिना शेप पट्टी के आप आराम से इसको कर सकते हैं। तो मैंने जैसे जैसे मार्क किया था वैसे वैसे ये मैंने कटिंग कर लिया है। तो एक तरीके से ये 1-2 पीस मतलब फ्रंट साइड का पीस है जो कट के रेडी हो गए हैं। अब हम बैक साइड के पीस कटिंग करेंगे। सेम जैसे मैंने ये फैब्रिक पहले बिछा के कटिंग किया है, सेम उसी तरीके से दूसरा फैब्रिक ऐसे ही डबल फोल्ड में बिछा लिया है। अब यहाँ से कोई कटिंग नहीं करनी है, मतलब कि यहाँ से कोई चेंजेस नहीं करने हैं। सेम इसी तरीके से कटिंग करेंगे। जो भी चेंजेस करने हैं ये बैक वाली साइड से यानी आसन वाली साइड से हम करेंगे। यहाँ मैंने ऊपर से 2 इंच का मार्क लगाया है ये वाला, एक ही साइड से, आसन की साइड से 2 इंच का मार्क लगाया है। यहाँ पे भी 2 इंच का मार्क लगाना है। जो हमने बैक वाला कपड़ा जो फैब्रिक बिछाया है उसका, जो हमने फ्रंट वाला जो पीस है उससे बढ़ा के, ठीक है, 2 इंच बढ़ा के, तो 2 इंच ऊपर की ओर बढ़ाया है, 2 इंच नीचे की ओर बढ़ाया है। तो फिर इसको नीचे वाला ये जो आसन का कॉर्नर है ये वाले ऊपर वाले पीस का, तो वहाँ तक इसको मिला देंगे सिलाई। और उसके आगे 2.5 इंच और बढ़ा के रखेंगे। जैसे ये 2.5 इंच है तो आगे भी 2.5 इंच रखेंगे।
जितना भी रखा होगा। पहले वाला गोलाई वाला जो आसन है वो अगर आपने 2 इंच रखा है, 2.5 इंच रखा है, 3 इंच रखा है तो आपको उतना ही आगे की ओर बढ़ा के रखना है। ये जो मैंने ऊपर की ओर बढ़ाया है ये मैंने 2-2 इंच लिया है। अगर आप ज़्यादा हैवी साइज़ में बना रहे हैं तो आप उसको भी 2.5 इंच कर सकते हैं। तो 2.5 इंच ये वाला और 2.5 इंच ऊपर वाला जो हमने बढ़ा के रखा है वो वाला। तो अब ये ज़्यादा हैवी साइज़ नहीं है इसलिए मैंने 2-2 इंच रखा है। 2 इंच यहाँ तक रखा है, 2 इंच ऊपर की ओर रखा है, 2.5 इंच आगे रखा है ये वाला। तो 2.5 इंच ये क्यों रखा है, क्योंकि ये जो पीछे वाली ये गोलाई है तो ये 2.5 इंच थी, ये 2.5 इंच मैंने बढ़ा के रखा था इसलिए इसको भी 2.5 इंच रखा है। अगर आपका 3 इंच है, 2 इंच है तो आप उतना ही रखना है आपको, ठीक है। बाकी आपको 1.5 इंच या 2 इंच आप रख सकते हैं। ज़्यादा हैवी साइज़ है तो 2.5 इंच ये वाली चीज़ें भी 2.5 इंच रख सकते हैं। अब मैंने ये रखी हैं 2 इंच, ठीक है। 2 इंच ऊपर से, 2 इंच ये वाला और ये 2.5 इंच। तो मैंने फिर से आपको क्लियर करने की कोशिश की, आई होप आप समझ गए होंगे। तो ये हो गया आसन का मार्क। अब नीचे भी ये भी मैंने 2-2 इंच का एक्स्ट्रा रखा है जो कि सिलाई में भी जाएगा और थोड़ा सा पीछे का पल्ला थोड़ा सा बड़ा होता है क्योंकि बैठने उठने में चलने में कंफर्ट हो इसमें। तो कंफर्ट के लिए ये पीछे का पल्ला थोड़ा सा बढ़ा के रखा जाता है। तो यहाँ पे भी 2-2 इंच का मार्क लगा के सेम उसी तरीके से कटिंग कर देनी है। अब देखो 2 इंच यहाँ से, 2.5 इंच यहाँ से, 2 इंच ये नीचे तक। 1.5 इंच भी रख सकते हैं आप, जो अगर आप ज़्यादा नहीं रखना चाहते हैं। अगर आपका आगे का पल्ला थोड़ा बड़ा है, चौड़ाई में ज़्यादा रखा है तो फिर आप पीछे का 1.5 इंच रख सकते हैं। 2 इंच रखना वैसे ज़रूरी होता ही है क्योंकि इससे क्योंकि पैंट की जो कटिंग होती है, शेप होती है, वो एक ही बार कट होती है। अगर आपने पहले ही छोटी कट कर ली तो आपका फैब्रिक ख़राब हो सकता है। इससे अच्छा है कि बड़ा कटिंग करें। आपको खुली पैंट लग रही है तो अंदर आप सिलाई लगा सकते हैं। तो अब यहाँ पे सबसे पहले जो मैंने ऊपर 2 इंच का मार्क लगाया था उसको इस तरीके से आगे की ओर तिरछे में मिला देना है, क्योंकि आगे की ओर से तो ये मेरी तरफ से तो हमको कोई चेंजेस करना नहीं था ना, इसलिए पीछे से हमने 2 इंच जो बढ़ा के रखा है वो बस यहाँ तक मिला देना है आपको। तो अभी मैं कटिंग करके आपको दिखाती हूँ। आप देख ही रहे होंगे कटिंग करके ऊपर पीछे से जैसे बड़ा हुआ दिख रहा है। तो बाकी की यहाँ से सेम कटिंग करनी है जैसे ऊपर वाला पीस था और पीछे वाला जो मैंने अभी मार्क लगाया है उसके ऊपर कटिंग कर लेनी है। तो इस तरीके से ये स्ट्रेट पैंट कट के रेडी हो जाती है। इसकी स्टिचिंग की वीडियो भी जल्दी शेयर करूँगी। तो ये आपको अच्छी लगी वीडियो तो आप एक लाइक ज़रूर कर देना वीडियो को, और इस तरीके को आप यूज़ करना और कटिंग करना और मुझे बताना कमेंट में। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।